गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मिशु यहाँ आ गई है अपने दादा को उठाने के लिए। ये इसका रोज़ का है, वो इसी तरह से हमें अपने दादा को उठाती है। उठाने के बाद बहुत सारा प्यार करती है। वो एक जानवर ही होते हैं जो निस्वार्थ प्यार करते हैं। कोई मतलब नहीं होता इनको, बस इनको भी प्यार के बदले प्यार दे दो तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि वो कितना प्यार कर रही है अपने दादा को। इसके बाद मैंने बनाया सबके लिए नाश्ता। नाश्ते में बनी थी मकई की रोटी और बाजरे की रोटी। मकई की रोटी और बाजरे की रोटी मिशु के लिए बनी थी और पराठा हम सबके लिए बना था, क्योंकि मिशु को मकई की रोटी और बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर मिशु के दादा और भक्ति नाश्ता कर रहे थे और नीतू नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। तो मिशु आ गई थी उनको बाय करने के लिए, अपने पापा को। ये इसका मॉर्निंग का रोज़ का होता है कि अपने दादा को उठाना, फिर जब नीचे जाता है तो इसी तरह से वो सी ऑफ करने के लिए निकलती है। ये रोज़ का है उसका। आज नीत ने सोफ़े में गिरा दी थी चाय बहुत सारी, तो पूरा गंदा हो गया था। सबको निकाला, सबको क्लीन अप किया, सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा हम फ्री हुए। और फ्री होते ही जैसे ही हम लोगों को लगा कि सारा काम हो गया तो मिशु आ गई वापस घूमी घूमी कर कर। वो सुबह को बाहर लेके जाना ही होता है उनको, तो फिर वो घूम कर आई। घर में चाहे जितनी भी सफाई कर ले, दूसरी बार तो हमें पोछा लगाना ही होता है, क्योंकि आंगन थोड़ा सा पानी से भरा रहता है। तो मिष्टू के पैर ख़राब हो जाते हैं और वो उसी पैरों के साथ वो अंदर जाती है, तो थोड़ी सी गंदा हो जाता है सब कुछ, तो वापस करना ही पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं, इसके लिए सब कुछ सही है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। ये देख रहे हैं बहुत सारे कबूतर हैं। दोपहर के 11:30 पौने 12 हो रहे थे। मैं इसको ढूंढते ढूंढते ऊपर आई और ये ऊपर सो गई थी। कितना प्यारी प्यारी लग रही है ना, कितने अच्छे से सोई हुई है, सुकून भरी नींद ले रही है। और दोपहर के 12:30 पौने 1 को ये गाय आती है। एक हमारे यहाँ सुबह में आती है, दोपहर और रात को, तीनों टाइम इनका डेली का है गैया का। ये रोज़ आती है। हम चाहे हमें पता चले ना चले, पर थोड़े से भी दरवाजे की आवाज़ आती है तो मिष्टी को पक्का पता चल जाता है कि गैया आ चुकी है। और वो हम लोगों को खुद बोलने भी आती है। रोटी खाने के बाद वो चली गई, बट मिष्टू को अंदर आना ही नहीं था, क्योंकि बाहर कुछ लेडीज़ आपस में बात कर रही थी, तो उसको लगा कि क्या ही हो रहा है बाहर करके, तो वो अंदर ही नहीं आ रही थी और देखे जा रही थी। आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। हटे तो दिखाऊँ ना, हट ही नहीं रही है। ऊपर से ही दिखा देती हूँ। देखिए वहाँ खड़े हैं ना 2 लेडीज़, कोई उनकी बातें सुन रही है। पता चले या ना चले, पर सुनना तो ज़रूरी है, चुगलखोर आंटी की तरह। अब अंदर आकर वो यहाँ दरवाजे के पास आराम से बैठ जाएगी। जब तक नीत नहीं आएगा खाना खाने के लिए, वो यहीं पे बैठकर उसका वेट करेगी। ये है उसकी जगह। शाम के बज रहे हैं 4 और मैं ऊपर आ गई थी चाय पी के थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरे से पहले यहाँ पे खड़ी होकर पता नहीं क्या देख रही थी। फिर शाम के खाना बनाने का टाइम हुआ तो मैं नीचे आ रही थी, तो इसको भी लेके आ रही थी, बट ये तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको ये लगा कि मुझे नीचे भेजकर खुद ऊपर चली जाएगी। हेलो, बहुत बार मेहनत करने के बाद आखिरकार नीचे चली गई ये ठुमक ठुमक करती हुई। आज बनानी थी पाव भाजी, तो मैं उसी की तैयारी करने लग गई। इस तरह से मैं पहले
टमाटर और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। और मैं हमेशा मटर को अलग से ही बॉईल करती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से पकते हैं। क्योंकि कुकर में करने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और ये रात को वापस आ गई थी गाय रोटी खाने के लिए। थोड़ा-सा शूट करने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो सॉरी, आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखा मीशू कैसे बुलाने जाती है सबको कि आ गई है घैया, रोटी दो करके। इसके लिए इतना सारा खाना रखा था रात को, पर इस दीदी को पता नहीं मूड ही नहीं था खाने का या क्या था पता नहीं। उसको चाहिए थी मकई की पपड़ी, जो मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि मैंने बोला कि रोटी और पहले चावल खा लो उसके बाद मिलेगा, बट इसको नहीं खाना था। आखिरकार मैं हार मान कर इसको रात को 11:30 बजे पपड़ी दी, उसके बाद इसने खाना खाया। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? थैंक यू सो मच।